मैं मौजूद हूँ किशनगढ़ ढाणी में और यहाँ पर कुछ ही समय बाद भारतीय जनता पार्टी जजपा के संयुक्त उम्मीदवार भव्य बिश्नोई आने वाले हैं। यहाँ के लोग इकट्ठा हैं अपने उम्मीदवार को देखने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनसे मन की बात करेंगे और आने वाले भविष्य के बारे में ही प्लानिंग करेंगे। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आइए जानते हैं। बहुत बढ़िया है, भाजपा की तरफ, भव्य बिश्नोई की तरफ एक तरफा माहौल है। जो चौधरी भजनलाल ने यहाँ विकास कार्य बहुत किए हैं, जो आज 50 साल में आज पहले होने थे वो पहले कर चुके हैं। मान ली इतने विकास कार्य हैं, इसलिए हम उनके परिवार की तरह से जुड़े हुए हैं आदमपुर हल्का। हमारे लिए तो आम इलेक्शन है, ये कोई इलेक्शन नहीं है, वो मतलब हमेशा इलेक्शन होते हैं। हम तो इनका तन मन धन से सहायक देते हैं, 24 घंटा ये हमारे बीच में रहते हैं, हमारे हर तरह की सेवा सुनते हैं। मतलब हम तो इसलिए मतलब इनका जगह जगह प्रोग्राम बना रहे हैं और इन्हीं के हर गांव में जाते हैं तो बाई नेम तो 10 आदमियों का नाम जानते हैं और बाकी बड़ी इज्जत करके बोलते। शीशपाल और शीशपाल में कोई अंतर नहीं है। शीशपाल और शीशपाल एक ही चीज़ है। चुनाव के अंदर जो है हमारे जो है भव्य बिश्नोई है, वो भाई उम्मीदवार है, वो जो है विधायक जो अच्छे मार्जिन से जीत के उनको जो पूरे हल्के में जो युवा है वो जीत के निकलेंगे। और चौधरी भजनलाल जी ने पूरे जो स्टेट में और जो है हल्के के अंदर अच्छे काम किए हैं और कुलदीप जी ने बहुत बढ़िया काम किया। अब जो 2.5 महीने के अंदर जो है चौधरी कुलदीप जो है 250 जो है 500 करोड़ रुपए का जो है विकास कार्य जो करवाए हैं जी। आपको कुछ है को जो उनको मंजूरी मिली हुई है, जो कि अब जो जल्दी जी इलेक्शन के बाद में स्टार्ट कर दिया जाए। ढाणी के अंदर विशेषता है कि ढाणी में जो लोग हो जाए गाँव की वजह से जो आम जो है खुला जो है रहन सहन लेके जो पसंद करते हैं। और ढाणियों में भी जो है चौधरी भजनलाल ने जो बड़ी सुविधा दे रखी है। जो नज़दीक वाटर वर्क्स की लाइन के साथ में जो वो पानी उनको जो पानी मिले हुआ है वो हर एक ढाणियों में जो लाइट दी हुई है जी। और जो पक्के खाड़ है वो भी बनाए हुए सर। आपको भाजपा पार्टी जी, एक तो इसमें केंद्र में सरकार है उसका बहुत प्रभाव है, और दूसरी अभी राज्य में भी इसकी सरकार है, और तीसरी इनकी जो भी योजनाएं है ना वो बहुत बढ़िया है, आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जी। इस सरकार में एक तो भ्रष्टाचार जी बहुत कम है, बहुत ही कम है जी। जैसे हमारे यहाँ खाड़ बने हैं और सड़कें बनी हैं तो वो 1 नंबर में काम लगभग हुआ है जी। और रजवाया और इस सरकार ने बिजली की भी व्यवस्था अच्छी की है। पहले तो बहुत कम थी, भजनलाल के टाइम में ठीक थी, फिर बीच में कम हो गई। अब इस सरकार में फिर वापस मतलब 16-17 घंटा बिजली मिल रही है और 24 घंटे ही कह रहे हैं। गांव में तो है 24 घंटे, लेकिन इधर से कुछ ढाणियाँ ढूंढियाँ में और गांव चोड़ी से आती है 16 घंटा। आज भव्य बिश्नोई है, उसकी उम्र है मान लो 30 साल लगभग है, तो ये आने वाले मतलब 40 साल तक जो अगर सही काम करेंगे तो रहेंगे, तो एरिया का पूरा जानकार है। तो काम और भी बहुत है, नए हैं पुराने हैं, जो भी चलते ही रहेंगे, तो इस हिसाब से ठीक है। सभी आदमपुर वासियों से मेरी एक ही प्रार्थना है कि अभी तरह तरह के प्रलोभन जाति पाति के और के धर्म के नाम पे सब एक दूसरे को बांटने की कोशिश करेंगे। हमें हमेशा की तरह अपने परिवार का साथ देना है, अपने आदमपुर का साथ देना है। और आदमपुर वासियों ने हमेशा ही एक होके चौधरी साहब के परिवार का साथ दिया है, तो तीसरी पीढ़ी मैदान में आ गई है। उसी तरह का साथ, विश्वास, प्यार और हमें बनाए रखना है और चौधरी भव्य बिश्नोई को भारी मतों से विजयी बनाना है। तो एक वोट 3 तारीख को भव्य के नाम। अभी उम्मीद ये अगर ये इसमें सरकार में आएंगे, अगर जीतेंगे तो कुछ काम करवाएंगे। उसको आसानी होती है, उसकी बात सुनने वाले होते हैं आगे, वो रख सकता है भाई मैं वहाँ से सीट निकाली है तो मेरा ये काम होना चाहिए। यहाँ पे करीबन जी अपनी ढाणियाँ हैं सभी, इनके कम से कम 120-30 वोट हैं। हाँ, और लगभग सभी वोट भव्य के ही है, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, भव्य के वोट हैं, ये विश्वास है और यही विश्वास जीत में तब्दील हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ये तो आने वाली 6 तारीख बताएगी। हालांकि बीच में अभी दिवाली आने वाली है, वोट डलने के बाद चुनाव आने का जो परिणाम आएगा वो क्या एक बार फिर से आदमपुर में दिवाली लेकर आएगा, ये हमें देखना होगा। आदमपुर न्यूज़ के लिए किशनगढ़ ढाणी से वी के शर्मा। हमें आगे युवा नेता हैं, इनसे उम्मीद है। पीछे का बहुत काम बाकी पड़ा है, हमारे खाड़ है, सड़कें हैं, लाइट नहीं है अभी तक, तो उनके लिए उम्मीद है आगे जीत की दिवाली होगी जी। एक भारी जीत है, 30,000 प्लस है जी भव्य जी की। युवा चेहरा है जी और आदमपुर हल्के के ही बीच में रहते हैं ये हमेशा से ही, ठीक है। इनका प्रोग्राम किया है और आसपास के ये लोग आप देख ही रहे हो, ठीक है, और जीतेंगे इस बार। सबसे पहले तो जी कहावत है देसी, तीसरी पीढ़ी वाले या तो सुधार देते हैं या बिगाड़ देते हैं, ठीक है। भव्य बिश्नोई सुधारने का काम करेंगे, उम्मीद है हमें, सभी हल्कावासियों को यही उम्मीद है। आदमपुर को मिनी चंडीगढ़ के रूप में देखेंगे भव्य बिश्नोई के राज में।
हाँ जी, सभी जो तो विकास के कार्य हैं उनके बारे में चर्चा हुई। हमारे ढाणियों की बिजली की और पानी की और मारे की समस्या हैं उनके बारे में भी उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि ये 3 तारीख को सरकार आते ही और बना देंगे, सारा काम हो जाएगा। ये नया चेहरा है, जवान विवाह है, तीसरी पीढ़ी है, चौर साहब का ये पग उजाड़ रहा है भजनलाल जी का। मांग तो मैं हमने एक जीत के बाद में लेनी है जी। हाँ, जीत कराए पहले कुछ मांग नहीं है। हाँ, जीत कराने के बाद मिलेगी। हमारे सारी उम्मीद है जी, ये जीतने के बाद में हमारे को सारे काम करेगा। भव्य बिश्नोई को हम भजनलाल जी का दूसरा रूप मानते हैं सर। भजनलाल जी का रूप ये है, उन्हीं भजनलाल जी के पच्चीनों पे चल रहे हैं भव्य जी, वही सेम मिलनसार। कभी वो वोटों के लिए वो नहीं है, पारिवारिक मैटर है। यहाँ के लोग चुनाव लड़ते हैं, भजनलाल जी चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव ये लोग लड़ते, जनता लड़ती है यहाँ की। भाई भव्य बिश्नोई की भव्य जीत होगी जी, 30-40 हज़ार प्लस जीत आएगी, बिल्कुल है जी, कन्फर्म है।